हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज मैं काफ़ी एक हफ्ते के बाद आज क्लास ले रहा हूँ। कुछ ऐसे अर्जेंट काम हो गए जिसके सिलसिले मुझे बाहर जाना पड़ा। आज की क्लास में मैं नाउन का आज जो लास्ट स्टेप है वो चल रहा है और आज नाउन की क्लास मैं पूरी ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ मैंने आपको कई बार ये बता चुका हूँ कि जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो स्टेप टू स्टेप है, रूल वाइज है। उसमें आपको थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लैंग्वेज जब सीखते हैं तो लैंग्वेज को आहिस्ता-आहिस्ता सीखना चाहिए, छोटे-छोटे स्टेप में, तो वो ज़्यादा समझ में आती हैं, वो ज़्यादा क्लास इफ़ेक्टिव होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी क्लास इंग्लिश की सीख रहे होंगे और आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगा जो कुछ छूट गए थे नाउन के, क्योंकि नाउन का जो मेरी क्लास थी वो काफ़ी लेंदी थी। क्यों लेंदी है? क्योंकि मैं छोटे-छोटे स्टेप में बताता हूँ और काफ़ी डीपली बताता हूँ, यही इसका एक राज है। मैं ये इसलिए जल्दी नहीं बना देता हूँ कि बस लोग देखें और बस आ जाए, अब समझ में ना आए तो उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि जब वो चीज़ हमें समझ में आए, तभी उसे वास्तविक रूप में कहा जाएगा कि वो हमें समझ में आ रही है। तो आई होप यू शुड एन्जॉय द इंग्लिश क्लास विद मी। आज मैं यही आपको बताऊँगा कि जो बारीकियाँ होती हैं लैंग्वेज की वो हमें देखना चाहिए। और आप जैसे देख रहे हैं कि रूल 62 है केस इन एपोजिशन। अब हम केस इन एपोजिशन में पढ़ेंगे कि केस इन एपोजिशन क्या है, उसको हम कैसे करेंगे। हालांकि ये जो केस इन एपोजिशन होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये इंग्लिश स्पोकन को काफ़ी इफ़ेक्टिव बना देता है। जिन लोगों को लैंग्वेज आती है उनकी इंग्लिश इतनी बेहतरीन हो जाती है कि बोलने का जो स्टाइल होता है, जो फ्लुएंसी होती है, वो काफ़ी इनहेंस हो जाती है। तो लैंग्वेज का काम ही है भाषा को परिष्कृत करना, शुद्ध करना, वही होता है लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज में भी अपना एक रूल होता है, टेक्निक होती है, उसको फॉलो करते हैं तो हम चीज़ समझने लग जाते हैं। अब केस इन अपोजिशन क्या है, इसकी 2 लाइन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन बहुत सरल है, क्योंकि डेफिनेशन में टफ नहीं लिखता हूँ, बहुत सिंपल शब्दों में इसको लिखता हूँ खुद। When a noun follows another to describe, noun is said to be in case in apposition। इसमें ये बताया कि जब एक नाउन दूसरे नाउन को फॉलो करता है, यानी कि एक के बाद दूसरा नाउन आ जाएगा, उसी को फॉलो करता है, वो उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। यानी जो केस इन अपोजिशन होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, एक नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करता है और उसी को हम केस इन अपोजिशन के नाम से जानते हैं। यानी कि नाउन के बगल में एक नाउन होता है, वही होता है केस इन अपोजिशन। सरल भाषा में समझें, एक चीज़ समझ चुके हैं। यानी कि एक नाउन होगा और उसके बगल में भी एक नाउन होगा, वो आपका केस इन अपोजिशन होगा। वो अभी स्पष्ट हो जाएगा एग्जाम्पल के द्वारा। अब यहाँ पे लिखा है अब्दुल हामिद आवर कैप्टन मार्च्ड फॉरवर्ड फियरलेसली। अब यहाँ पर नोटिस करना होगा कि अब्दुल हामिद ये नाउन है, अब्दुल हामिद एक नाउन है और ये जो कॉमा दिया है ये आवर कैप्टन, यही आपका अपोजिशन में है। ये आपको ये किसके लिए आया है? आवर कैप्टन अब्दुल हामिद के लिए आया है। किसके लिए आया? अब्दुल हामिद के लिए ये आवर कैप्टन आया है। तो आवर कैप्टन यहाँ पर क्या होगा? केस इन अपोजिशन में होगा, क्योंकि अब्दुल हामिद की जो डिस्क्राइब किया जा रहा है वो क्या है? आवर कैप्टन, हमारे कैप्टन। मार्च्ड फॉरवर्ड फियरलेसली, यानी कि अब्दुल हामिद हमारे कैप्टन निर्भीक होकर आगे बढ़ते रहे। तो देख रहे कितना सरल है। ये जो आपका है आवर कैप्टन, ये आपका केस इन अपोजिशन में है। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हैं। दूसरा समझते हैं कबीरदास। देखिए कबीरदास क्या है? नाउन है और यहाँ पर द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, ये क्या है? केस इन अपोजिशन है। ये द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर कौन है? आएगा कबीरदास। तो कबीरदास का द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर क्या है? केस इन अपोजिशन है, इसका अपोजिशन है, अपोजिशन है, ठीक है, क्योंकि यह उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? केस इन अपोजिशन। वॉज ए रिनाउंड पोएट, यानी कि कबीरदास एक महान समाज सुधारक, एक विख्यात, रिनाउंड मतलब विख्यात कवि थे। तो हाई तो देख रहे हैं ये कितना सरल है लिखना। थर्ड है यस्टरडे आई विजिटेड माय फ्रेंड द सिंगर। अब यहाँ पर देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये माय फ्रेंड, ये माय फ्रेंड है। तो माय फ्रेंड
ये सिंगर यानी कि ये इसके लिए आया है, ठीक है। यानी कि कल मैं अपने दोस्त से मिला, वो मेरा दोस्त क्या थे, एक सिंगर थे। तो सिंगर क्या है, केस इन अपोजिशन में है। उसकी जो विशेषता एक तरह की बता रहे, क्वालिटी यानी कि डिस्क्राइब करे, मेरा फ्रेंड क्या है, एक सिंगर है, ये डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो जो डिस्क्राइब करे एक नाउन को, वही केस इन अपोजिशन होता है। अब यहाँ पे देखिए, शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट सोनेटियर रोट 154 सोनेट्स। अब यहाँ पे देखो, शेक्सपियर क्या है, नाउन है। तो नाउन की को क्या शेक्सपियर को कैसे डिस्क्राइब किया गया, द ग्रेटेस्ट सोनेटियर, सबसे महान सोनेटियर लिखने वाले, सोनेट लिखने वाले। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, आपका केस इन अपोजिशन है, किसका, शेक्सपियर का। तो शेक्सपियर की क्या बताया जा रहा है, ग्रेटेस्ट सोनेटियर। तो देख रहे हैं, क्योंकि शेक्सपियर को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया ग्रेटेस्ट सोनेटियर, तो ये आपका केस इन अपोजिशन हुआ। यानी कि शेक्सपियर सबसे महान सोनेटियर थे, रोट 154 सोनेट्स, उन्होंने 154 सोनेट्स लिखी। तो देख रहे हैं केस इन अपोजिशन जरा सा भी कहीं भी आपको टिपिकल नहीं लगता है, आप इस तरह से कर लेते हैं तो आपको आ जाता है, क्योंकि बहुत ही सरल होता है। जैसे माय मदर ए काइंड एंड कंपैशनेट वर्क्स हर ड्यूटी ऑनेस्टली। तो देख रहे हैं उसमें भी काइंड एंड ऑनेस्ट में जो यूज किया वो भी केस इन अपोजिशन है। बस आप एक ट्रिक सीखते हैं, एक रूल सीखते हैं, और जब ये चीज़ सीख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए ये लर्न हो जाता है, याद हो जाता है, और आप जब भी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि ये क्या है तो आप बता देते हैं। बहुत सरल तरीका है, ठीक। रूल 63 में देखिए, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। सबसे पहले जानते हैं कि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या है। नॉमिनेटिव यानी कि वो एक सब्जेक्ट होता है, एड्रेस का मतलब होता है उसे पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, दैट इज नोन एज नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, व्हेन ए नाउन दैट इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग, यानी कि जब एक नाउन एड्रेसिंग यानी कि संबोधन के लिए यूज किया जाता है, तो संबोधन किसको करते हैं, एक पर्सन का या एक वस्तु का, इज कॉल्ड नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ठीक है, बहुत सरल है, यानी कि एक नाउन तो दूसरे नाउन को एड्रेस करता है, दैट इज नोन एज नॉमिनेटिव ऑफ वो एड्रेस। ठीक है, तो वो है एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब यहाँ लिखा डियर बॉयज कम हेयर, हम क्या बुलाते हैं, डियर बॉयज कम हेयर। तो यहाँ पर डियर बॉय को हमने क्या किया, एड्रेस किया, संबोधित किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो गया। यहाँ कि डियर बॉयज यहाँ क्या हुआ, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। इस तरह से हम करते हैं। सिट डाउन प्लीज स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, आपका एड्रेस है, नॉमिनेटिव एड्रेस है। तो देख रहे कितना सरल है, बस जिसको हम एड्रेस करते हैं बस होते हैं। जैसे प्लीज कम हियर डियर बॉयज, तो डियर बॉयज आपका नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो गया। यहाँ पे सलमा, वेट फॉर मी हेयर, सलमा तो मेरा यहाँ इंतजार करो, तो यहाँ पे सलमा क्या है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ठीक है, ब्रिंग ए चेयर टू सिट इन, रामू, रामू मेरे लिए कुर्सी लाओ बैठने के लिए, तो यहाँ पे रामू क्या हो गया, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, क्योंकि हम रामू को एड्रेस कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं, उसे संबोधित कर रहे हैं कि कुर्सी लाओ बैठने के लिए। डोंट मिस्टेक अगेन, यानी कि दोबारा गलती मत करना, किससे कह रहे हैं, फ्रेंड से एड्रेस कर रहे हैं कि दोस्त अगली बार गलती ऐसी मत करना। तो आई होप ये चीज समझ चुके हैं, ये सब क्या है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड। 64 नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखिए ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जहां पर नाउन जो सब्जेक्ट होता है वो आपका फ्री रहता है, उसमें किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता है, उसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, उसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स आर दोज नाउन्स दैट आर एब्सोल्यूट मींस फ्री इन द सेंटेंस एंड यूज्ड बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कह रहा है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वे नाउन होते हैं जो सेंटेंस में फ्री होते हैं, मैंने एब्सोल्यूट का मतलब पता है फ्री, यहाँ से समझिए। और वो क्या होते हैं, यानी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले यूज होते हैं। किसके पहले होते हैं, पहले यूज होते हैं, उसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी द प्लेन गॉट लेट। अब यहाँ पे देखिए बी में हमने क्या जोड़ा, आईएनजी जोड़ दिया। तो जब किसी वर्ब के बेसिक फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है।
प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जेक्टिव का भी काम करता है। तो यहाँ पर देखो बीइंग क्या है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि इसमें आईएनजी लगी है, और उसके पहले आपको क्या यूज हुआ है, द वेदर। तो ये क्या हो गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी कि ये जो आपका जो वेदर है ये पूरी तरह से मुक्त है, फ्री है, यानी कि द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, यानी कि जो मौसम तूफानी होने के कारण द प्लेन गॉट लेट, प्लेन देर से आई। ठीक है, कितना सरल है, समझिए इस चीज को। द रेन हैविंग स्टॉप्ड, यहाँ पे देखिए हैव के साथ आईएनजी लग गया, तो ये भी आपकी क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, और इसके पहले द रेन आया है, रेन क्या है, नॉमिनेटिव है, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है। तो देख रहे हैं कि इस तरह से हम, ये आपको नोटिस करना है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले आपका जो क्या होगा वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट रहेगा, यहाँ पर ये एब्सोल्यूट है। ठीक है, इस पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे दोनों अलग अलग है। द स्टॉप्ड चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, यानी कि बारिश खत्म हुई, बच्चे खेलने के लिए बाहर चले गए, यानी कि एक काम क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, दूसरा काम शुरू हो रहा है, इसे कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इधर क्या हुआ, बारिश खत्म हुई और उधर बच्चे क्या करने चले गए, खेलने चले गए। तो ये सेंटेंस और इस सेंटेंस दोनों एक दूसरे से फ्री है, कोई किसी से नहीं करे, यानी कि एक के बाद दूसरी एक्शन हो रहा है, दैट इज नोन एज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे माई पॉकेट बीइंग पिक्ड, मेरे जेब काट लिए जाने के बाद, आई डिडंट हैव मनी टू ट्रेवल, मेरे पास यात्रा करने के लिए पैसे नहीं थे। तो अब यहाँ देखिए ये जो सेंटेंस क्या हुआ, आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुआ, और ये आपका दूसरा सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं पॉकेट क्या है, नॉमिनेटिव है, और यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लग गया है, इसलिए बताता हूँ कि आपको याद रहे। ठीक है, द बेल बेइंग रंग द स्कूल क्लोज्ड, यानी कि जब घंटी बजी स्कूल बंद हो गया। यहाँ देखो बेइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कितनी बार बता, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसके पहले बेल का यूज हुआ है जो कि एक नाउन है। तो ये वाला जो सेंटेंस हुआ, ये जो सेंटेंस हुआ, सब में जितना कॉमा किधर है वो आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, दूसरा अलग सेंटेंस, यानी कि यह सेंटेंस दोनों अलग है, यानी कि एक कार्य समाप्त हुआ दूसरा शुरू हो जाता है, यही होता है बस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसमें कुछ नहीं समझना आपको। द मीटिंग बीइंग ओवर, यानी कि मीटिंग समाप्त होने के बाद ऑल मेंबर्स लेफ्ट द हॉल, यानी कि सारे सदस्य उस हॉल को छोड़ चले गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो इतना वाला सेंटेंस है ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, और ये आपका अलग है। देख रहे हैं कि कितना सरल है, बस समझने की आवश्यकता है। ये बताने के लिए एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, और हम नहीं बता पाते, वो इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि हमें जो मिनट जो ऑब्जर्वेशन है, यानी कि बारीकी जो नहीं पता होती है, तभी हम गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे सीखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश को सीखते हैं तो आपको काफ़ी मेहनत ऑनेस्टी के साथ करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। और दूसरा डिपेंड करता है सिखाने वाला तभी आपको सिखा पाएगा जब उस चीज़ का वो जानकार हो, समझदार हो। तो देख रहे हैं कि आज की क्लास में मैंने आपको नाउन आज पूरी तरह से फिनिश कर दिया है, यानी कि नाउन की क्लास आज से खत्म हो जाती है। हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, तो वो संभवतः हम बताएंगे आपको प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि प्रोनाउन भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी बारीकियां होती हैं, और ये सीखना अति आवश्यक होता है कि हम एग्जाम्स के समय कोई भी ऐसी गलती ना करें। इसीलिए हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, और ये बोलने लिखने के लिए तो बेस्ट है ही है। आपको कभी इन फ्यूचर ग्रामर की कभी कोई भी इश्यूज नहीं रहेगा। आई होप ये मेरी क्लास आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। एक लाइक करें, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि शिक्षा का प्रसार और प्रचार हो सके। मुक्त शिक्षा देना मेरा ध्येय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।